राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 30वें अध्याय के श्लोक 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किलम्बे भुच्यन्ते ते त्वघम पापम ये पच्यन्ता आत्मा कारणात्। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं जो पवित्र यज्ञ के अंश को ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो स्वार्थवश अपने लिए पकाते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म और त्याग के महत्व को समझाए हैं। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद ग्रहण करने वाले लोग पवित्रता और धर्म का पालन करते हैं। जो केवल अपने लिए कार्य करते हैं और स्वार्थी होते हैं वे अपने जीवन को पाप और दुख में डाल देते हैं। एक कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध गांव था। वहां के लोग यज्ञ और पूजा में बहुत आस्था रखते थे। वे यह मानते थे कि यज्ञ में चढ़ाई गई आहुति और प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि देवताओं का आशीर्वाद है जो पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। गांव में एक पवित्र यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का नेतृत्व ऋषि और मुनियों ने किया और सभी गांववासी उसमें उत्साह से शामिल हुए। हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार यज्ञ में आहुति दी। यज्ञ के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। प्रसाद को ग्रहण करते समय ऋषि ने कहा, यह प्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह देवताओं की कृपा और हमारे त्याग का फल है। इसे ग्रहण करने से हमारे पाप धुलते हैं और हमें शुद्ध ऊर्जा मिलती है। गांव के एक किसान ने अपने खेतों में उपजी सबसे उत्तम फसल का भाग यज्ञ में चढ़ाया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी फसल का सर्वोत्तम हिस्सा देवताओं को अर्पित करूंगा तो उनकी कृपा से मेरी अगली फसल और भी अच्छी होगी। किसान का यह निस्वार्थ भाव देखकर ऋषि ने कहा, जिसने अपने श्रम का सबसे अच्छा भाग अर्पित किया है वह न केवल देवताओं को प्रसन्न करेगा बल्कि उसके जीवन में शांति और समृद्धि भी आएगी। गांव में ही एक व्यापारी था जो बहुत धनी था, लेकिन वह बहुत स्वार्थी था। उसने यज्ञ में भाग नहीं लिया और न ही कुछ अर्पित किया। उसने सोचा, मैंने जो कमाया है वह केवल मेरा है, मैं इसे क्यों किसी और के हाथ में छोड़ूं। कुछ दिनों बाद व्यापारी का अनाज बारिश में सड़ गया और उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने ऋषि से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऋषि ने उत्तर दिया, जो केवल अपने लिए जीते हैं और समाज को कुछ नहीं देते वे अपने जीवन को पाप और दुख से भर लेते हैं। यज्ञ में भाग लेना और प्रसाद का निस्वार्थ भाव से वितरण करना ही सच्ची समृद्धि लाता है। यज्ञ के अंत में सभी गांव वासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने ऋषि के उपदेश को ध्यान से सुना। यज्ञ का प्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह उस त्याग, मेहनत और समर्पण का फल है जो हमने एक साथ मिलकर अर्पित किया है। जो इसे निस्वार्थ भाव से ग्रहण करते हैं वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या यज्ञ का यह प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करना केवल शरीर का पोषण नहीं करता, यह आत्मा को भी पवित्र करता है। लेकिन जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभाते वे पाप का भक्षण करते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। यज्ञ और प्रसाद का महत्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में त्याग, समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव रखना चाहिए। स्वार्थ से भरा जीवन दुख और पाप का कारण बनता है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि त्याग, समर्पण और निस्वार्थ कर्म का महत्व कितना बड़ा है। यही वह मार्ग है जो हमें शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। 14वां श्लोक। अन्नादि भवतीन भूतानि पर्जन्त्या संभवा यज्ञ भवद्वती प्रजयो यज्ञ कर्म सुमभद्वा। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी जीव अन्न से जीवित रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ के कारण होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। बहुत समय पहले एक गांव था जहां लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। गांव के सभी लोग भगवान का धन्यवाद करने के लिए यज्ञ करते थे।
और अपने कर्मों से प्रकृति का संतुलन बनाए रखते थे। गांव में हर साल समय पर वर्षा होती थी, जिससे फसलें हरी भरी होती थी। गांव वाले यज्ञ करते थे और अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहते थे। हमारे कर्म, यज्ञ और श्रद्धा से ही यह प्रकृति हमें फल देती है। हमें इसे संतुलन रखना पड़ेगा। एक बार एक किसान ने अपने खेत में कड़ी मेहनत की और यज्ञ में हिस्सा लिया। उसने कहा, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो केवल अपनी भलाई के बारे में सोचेंगे तो यह प्रकृति हमारा साथ छोड़ देंगी। गांव में एक व्यापारी था जो यज्ञ में भाग नहीं लेता था। उसने सोचा, मुझे यज्ञ की क्या जरूरत है, मैं अपनी संपत्ति से खुश हूँ। लेकिन उसके स्वार्थ के कारण गांव में संतुलन बिगड़ने लगा। अगले वर्ष गांव में वर्षा नहीं हुई। किसान चिंतित हो गया और ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने कहा, जब लोग अपने कर्मों को भूल जाते हैं और यज्ञ में भाग नहीं लेते हैं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। यज्ञ से ही वर्षा होती है और वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। गांव वालों ने फिर से यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से यज्ञ में भाग लिया और देवताओं से प्रार्थना की। यज्ञ के बाद आकाश में बादल छा गए और वर्षा शुरू हो गई। फसलें फिर से लहलहा उठी। अर्जुन ने पूछा, यज्ञ का प्रकृति से क्या संबंध है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यज्ञ के बिना वर्षा नहीं होती। कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है और यज्ञ से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। यही चक्र सभी जीवों के जीवन का आधार बनता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए निस्वार्थ कर्म और यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि यह प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन का माध्यम है। स्वार्थ से केवल विनाश होता है, जबकि निस्वार्थ कर्म से समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि कर्म, यज्ञ और प्रकृति के चक्र को संतुलित रखना हमारे जीवन का आधार है। निस्वार्थ कर्म से हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि पूरी सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर समुद्र वमम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का आधार वेद है और वेद ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा सब जगह विद्यमान है और यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मा की महिमा का अनुभव किया जा सकता है। यह कहानी ब्रह्मा, यज्ञ और कर्म के परस्पर संबंध को स्पष्ट करती है। यह बताती है कि यज्ञ के माध्यम से हम ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के आधार को कैसे अनुभव कर सकते हैं। एक बार एक ऋषि अपने शिष्य को कर्म और ब्रह्म का संबंध समझा रहे थे। उन्होंने कहा, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कार्य नहीं है, यह ब्रह्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म यज्ञ में कैसे प्रतिष्ठित है? क्या यज्ञ करना ही ब्रह्म की पूजा है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, यज्ञ से ब्रह्मा का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यज्ञ कर्मों को शुद्ध और पवित्र रूप है। ऋषि ने शिष्य को एक गांव की कहानी सुनाई। गांव के लोग कर्म और यज्ञ के महत्व को भूल गए थे। उन्होंने वेदों की शिक्षा का पालन करना बंद कर दिया था। गांव में प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, फसलें खराब होने लगी। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति गांव में आया। उसने वेदों की महिमा और यज्ञ का महत्व समझाया। उसने कहा, वेदों का आधार ब्रह्म है और यज्ञ के बिना ब्रह्म का अनुभव असंभव है। गांव वासियों ने फिर से यज्ञ करना शुरू कर दिया और अपने कर्मों को पवित्र बनाया। यज्ञ के बाद गांव में संतुलन लौट आया, फसलें लहलहाने लगी और लोगों ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया। लोगों ने समझा कि कर्म, वेद और ब्रह्म का संबंध कितना गहरा है। वेदों का ज्ञान और यज्ञ के कर्म उन्हें ब्रह्मा की ओर ले गए। अर्जुन ने पूछा, भगवान, वेद और कर्म का यह चक्र कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और कर्म का आधार वेद है। जब हम कर्म करते हैं और यज्ञ करते हैं तो हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म का आधार वेद है और वेद हमें ब्रह्म तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा के प्रति समर्पण का साधन है। जब हम निस्वार्थ भाव से यज्ञ करते हैं तो हमें ब्रह्म की दिव्यता का अनुभव होता है।
यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कर्म, वेद और यज्ञ के माध्यम से हम ब्रह्मा को अनुभव कर सकते हैं। निस्वार्थ कर्म और यज्ञ के बिना जीवन अधूरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।